नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावरफुल थॉट्स में, जहां हम आपको जिंदगी बदलने वाली किताबों के अनमोल विचार लाकर सुनाते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे मशहूर लेखक कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच यानी माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता तय करती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदल ले तो जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन किताब का सफर। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल पावरफुल थॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं और कुछ लोग बार बार गिरकर भी फिर से खड़े हो जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी सोच में। आज हम जिस हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं उसमें एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारी क्षमताएं पहले से तय है या उन्हें मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट या स्किल्स जन्म से ही सीमित है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि वे लगातार मेहनत और सीख से अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। यही है ग्रोथ माइंडसेट और यही सोच इंसान को असली सफलता तक ले जाती है। इतिहास उठाकर देखिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। अगर वे पहले ही फेल होकर हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का लीजेंड कहा जाता है, उन्हें उनके स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा प्रैक्टिस की और इतिहास में अपना नाम लिखवा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पास बचपन में पढ़ाई के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, उन्होंने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। दोस्तों, ये सभी लोग हमें यही सिखाते हैं, सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से मिलती है। अगर हम मान ले कि हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं और मेहनत करके खुद को बदल सकते हैं तो असफलता सिर्फ एक सबक बन जाती है, कोई रुकावट नहीं। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत में हम यही समझते हैं, हमारी सोच हमारी किस्मत बदल सकती है। अगर हम फिक्स्ड सोच में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हमने ग्रोथ की सोच को अपनाया तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपनी सोच को नई दिशा देते हैं और इस किताब के विचारों से सीखते हैं कि जिंदगी में असली सफलता पाने के लिए हमें अपने माइंडसेट को कैसे बदलना है। दोस्तों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में यही आता है, कितना टैलेंट है इंसान के अंदर। लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता। टैलेंट के साथ सबसे जरूरी चीज है हमारी सोच। अगर आप मानते हैं कि आपकी बुद्धि और क्षमताएं पहले से तय है तो आप मुश्किल आने पर हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर चुनौती आपको और मजबूत बनाएगी तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। यही फर्क दुनिया के सबसे सफल लोगों और हार मानने वालों में होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको स्कूल में कई टीचर्स ने कहा था कि वो कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा और सीखने की सोच से भौतिक विज्ञान की दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स, जिन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन उन्होंने इसे नया अवसर माना और नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। फिर वापस एप्पल लौटकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी कर दी। एम.एस. धोनी, जिनका क्रिकेट में कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस और मेहनत से भारत को वर्ल्ड कप जिताया। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश है, सच्ची महानता पैदा होती है जब हम असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई बच्चा हर बार गिरने के बाद ये मान ले कि वो कभी चल नहीं पाएगा तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन वही बच्चा बार बार गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है और आखिरकार चलना सीख लेता है। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। इस हिस्से में बताया गया है कि फिक्स्ड सोच वाले लोग अपने टैलेंट को सब कुछ मानते हैं। वे असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है असफल होना मतलब उनकी असलियत सामने आना। जबकि ग्रोथ सोच वाले लोग असफलता से भागते नहीं बल्कि कहते हैं, अरे इसमें तो सीखने का मौका छिपा है,
यही कारण है कि दुनिया के लीडर्स, इनोवेटर्स और एथलीट्स बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं। उनकी जीत का राज उनका माइंडसेट है, न कि केवल टैलेंट। दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, महानता जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है। हर बार जब आप किसी समस्या से भिड़ते हैं, हर बार जब आप असफल होते हैं, वो आपके लिए एक सीढ़ी है जो आपको ऊपर ले जा रही है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो उससे डरिए मत, मुस्कुराइए और कहिए, ये मेरा नया सबक है, यही मुझे और मजबूत बनाएगा। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग बार बार गिरकर भी इतिहास बना देते हैं? क्या वजह है कि थॉमस एडिसन 1000 बार नाकाम होने के बाद भी बल्ब बना पाए और माइकल जॉर्डन टीम से बाहर होने के बाद भी बास्केटबॉल का भगवान कहलाए? असल में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वही राज जो आपकी सोच बदल देगा और शायद आपकी जिंदगी भी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक और सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब हम मुश्किल हालात में फंस जाते हैं। यही पल तय करते हैं कि हम हार मानेंगे या और मजबूत बनेंगे। इस हिस्से में बताया गया है कि हमारी सोच हमारे रिश्तों, काम और सीखने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है। फिक्स्ड सोच वाले लोग मानते हैं कि अगर उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली तो शायद वे इसके लायक ही नहीं हैं। वे अक्सर तुलना में जीते हैं और दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ में रहते हैं। लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग अलग होते हैं। वे हर स्थिति से सीख निकालते हैं। उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना भी है। उदाहरण देखिए, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बार बार चुनाव हारे, बिजनेस में असफल हुए, लेकिन हार मानने के बजाय सीखते रहे। नतीजा, अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका, जिनकी पांडुलिपि कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दी। अगर वे मान लेती कि मैं लिखने के काबिल नहीं, तो आज दुनिया लाखों कहानियों से वंचित होती। महात्मा गांधी, जिन्हें पहले डरपोक और कमजोर कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला और वही इंसान ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार लेकर खड़ा हो गया। दोस्तों, ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी में चुनौतियां दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। जब हम असफलता को एक ठोकर नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी रिश्ते में, किसी काम में या पढ़ाई में बार बार हारते हैं और आप खुद से कहें, शायद मैं ही बेकार हूं, तो आप यही रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, यह मेरे लिए सीखने का मौका है, मैं अगली बार बेहतर करूंगा, तो यही सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। यही है ग्रोथ माइंडसेट, जो रिश्तों में ईगो नहीं बल्कि समझदारी लाता है, जो काम में बहाने नहीं बल्कि समाधान ढूंढता है, और जो हर असफलता को हार नहीं बल्कि अगली जीत की तैयारी मानता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सफलता का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना टैलेंट है। असली सवाल है, क्या हम मुश्किलों का सामना करके अपनी क्षमताओं को और बड़ा बना सकते हैं? इस हिस्से में यही बताया गया है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और सीख को अपनाते हैं। फिक्स्ड सोच वाले लोग मानते हैं, या तो मैं जन्म से टैलेंटेड हूं या नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग कहते हैं, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं खुद को बदल सकता हूं। आइए कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत, छोटे से गांव में पैदा हुए, कागज बेचकर और अखबार बांटकर पढ़ाई की। उनके पास कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी जिज्ञासा और मेहनत से वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। सचिन तेंदुलकर, भारत, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन ने बचपन से ही दिन रात प्रैक्टिस की। कई बार चोट लगी, कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बना गया। अब्दुल सत्तार ईधी, पाकिस्तान, एक साधारण इंसान
जिनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन दूसरों की सेवा करने की सोच थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ईदी फाउंडेशन खड़ा किया, जो आज भी लाखों गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करता है। जावेद मियांदाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम जिन्होंने मुश्किल हालात में टीम को कई बार जीत दिलाई। उनकी 1986 की भारत के खिलाफ लगाई गई आखिरी गेंद पर छक्के वाली पारी आज भी इतिहास का हिस्सा है। वो सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट का सबूत थी, दबाव को अवसर में बदलना। दोस्तों, इन सभी लोगों की जिंदगी हमें एक ही सबक देती है। टैलेंट शुरुआत हो सकता है, लेकिन मेहनत और सही माइंडसेट ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बना सकते हैं, तो असफलता आपको कभी रोक नहीं पाएगी। तो आज खुद से वादा कीजिए, आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ की सोच अपनाएंगे। आप मुश्किल को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त मानेंगे, और आप हर असफलता को अपनी अगली जीत का पहला कदम बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, महानता पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, और उसकी कुंजी आपके माइंडसेट में है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी में हर बार नई ऊंचाई छूते हैं, जबकि कुछ लोग शुरुआत में चमकते हैं लेकिन जल्दी थम जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, वे असफलता और मेहनत को कैसे देखते हैं। इस हिस्से में एक बहुत अहम बात सामने आती है। सच्ची सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, धैर्य और सही माइंडसेट से मिलती है। फिक्स्ड सोच वाले लोग मानते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग कहते हैं, मेहनत ही मुझे और मजबूत बना रही है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। अब कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देखते हैं। विराट कोहली, भारत। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने फिटनेस और डिसिप्लिन को हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और अपनी फिटनेस, डाइट और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया, तो वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाने लगे। उनकी मेहनत ने उन्हें सिर्फ क्रिकेट का हीरो नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बना दिया। अरिजीत सिंह, भारत। रियलिटी शो से बाहर कर दिए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, सीखते रहे, मेहनत करते रहे, और आज उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। अगर उन्होंने सोचा होता कि शायद मैं गायक बनने लायक नहीं हूं, तो वो कभी यहां तक नहीं पहुंचते। नुसरत फतेह अली खान, पाकिस्तान। शुरुआती दिनों में उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी कि उनकी आवाज बहुत अलग है, लेकिन उन्होंने सीखना जारी रखा, सुरों पर मेहनत की और कव्वाली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। मलाला यूसुफजी, पाकिस्तान। तालिबान के हमले के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई जारी रखी। अगर वो डर जाती और पीछे हट जाती, तो आज दुनिया उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में न जानती। दोस्तों, ये सभी कहानियां हमें यही सिखाती है, मेहनत कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की पहचान है। फिक्स्ड सोच में लोग मेहनत को बोझ मानते हैं, लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग मेहनत को रास्ता मानते हैं। याद रखिए, मेहनत का हर पसीना आपके भविष्य की चमक है, हर असफलता आपका अगला सबक है, और हर चुनौती आपका शिक्षक है। तो दोस्तों, अगर आज आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तो हिम्मत मत हारिए। सोचिए, यही कठिन रास्ता आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सफलता टैलेंट से नहीं, सही माइंडसेट और लगातार मेहनत से मिलती है। जिंदगी सिर्फ करियर और पैसों का खेल नहीं है। असली इम्तिहान तो हमारे रिश्तों, प्यार और इंसानी जुड़ाव में होता है, और यहीं पर हमारी सोच सबसे बड़ा रोल निभाती है। फिक्स्ड सोच वाले लोग रिश्तों में मानते हैं कि अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मुझे उसी रूप में स्वीकार करे, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ता एक यात्रा है, जहां दोनों को सीखना और बदलना पड़ता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ करियर नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानी जुड़ाव में भी ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। आइए कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देखें। नेल्सन मंडेला, भले ही भारत पाकिस्तान के नहीं, लेकिन सीखने योग्य। उन्होंने जेल की 27 साल की सजा के बाद भी नफरत नहीं, बल्कि माफी और समझदारी को चुना। यही ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें एक महान नेता बनाया। अमिताभ बच्चन, भारत। करियर में एक समय ऐसा आया जब लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, यहां तक कि वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को फिर से नया रूप दिया
और कौन बनेगा करोड़पति से नई शुरुआत की। आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में गिने जाते हैं। इमरान खान, पाकिस्तान। क्रिकेटर से नेता तक का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप 1992 जिताया तो वो सिर्फ टैलेंट से नहीं था, बल्कि एक विजन और ग्रोथ माइंडसेट से था। बाद में राजनीति में भी उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। सानिया मिर्जा, भारत, और वसीम अकरम, पाकिस्तान, दोनों अपने अपने खेल में कई आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। चोटें, विवाद, दबाव, सबका सामना किया, लेकिन पीछे हटने के बजाय हर बार सीखकर और मजबूत होकर लौटे। दोस्तों, रिश्तों में भी यही माइंडसेट काम आता है। अगर किसी रिश्ते में मुश्किल आती है और हम कहते हैं यह रिश्ता खत्म है, तो हम फिक्स्ड सोच अपना रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं हमें मिलकर सीखना होगा, सुधारना होगा और बेहतर बनना होगा, तो यही ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को अमर बना देता है। याद रखिए, करियर में ग्रोथ माइंडसेट आपको ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट आपको इंसानियत सिखाता है, और दोनों मिलकर आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार, सम्मान और सफलता हमेशा बनी रहे, तो अपनी सोच को बदलिए, रिश्तों को भी एक सीखने का अवसर मानिए और हर जुड़ाव को और गहरा बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सच यही है, सिर्फ टैलेंट से करियर बनता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट से पूरी जिंदगी बनती है। क्या आपने गौर किया है कि एक शब्द, एक तारीफ या एक ताना किसी बच्चे या इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यही इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक है। हम दूसरों की सोच को कैसे आकार देते हैं। फिक्स्ड सोच वाले माता, पिता और शिक्षक अक्सर कहते हैं, वाह, तुम बहुत टैलेंटेड हो। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा ये मान लेता है कि अगर वो कभी असफल हुआ तो उसकी टैलेंटेड वाली पहचान टूट जाएगी। यानी असफलता से डर पैदा हो जाता है। जबकि ग्रोथ सोच वाले माता, पिता और शिक्षक कहते हैं, वाह, तुमने बहुत मेहनत की और इसी वजह से ये नतीजा आया। इससे बच्चा समझता है कि मेहनत ही उसकी असली ताकत है। असफलता आए भी तो वो इसे सीखने का मौका मानेगा। यही फर्क जिंदगी के हर क्षेत्र में नजर आता है। प्रेरणादायक उदाहरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत। उन्होंने हमेशा बच्चों और युवाओं को यही सिखाया कि असली सफलता मेहनत और सीखने से आती है। उन्होंने कभी टैलेंट पर नहीं, बल्कि मेहनत और सपनों पर जोर दिया। अब्दुल सत्तार ईधी, पाकिस्तान। वे हमेशा लोगों को सेवा और मेहनत का सबक देते थे। उनके शब्द और कर्म ने लाखों लोगों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा किया। धीरूभाई अंबानी, भारत। उन्होंने शुरुआत पेट्रोल पंप पर काम करके की। अगर उनके माता पिता या माहौल ने उन्हें यही कहा होता कि तुम्हारा जन्म छोटा है, बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो शायद वे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति न बनते। मलाला यूसुफजी, पाकिस्तान। उनके पिता ने उन्हें हमेशा पढ़ाई जारी रखने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का हौसला दिया। अगर उन्हें डराया या रोका जाता तो शायद वो आज नोबेल विजेता न होती। दोस्तों, ये हिस्सा हमें एक गहरी सीख देता है। हम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की सोच भी गढ़ते हैं। हमारे शब्द, हमारी तारीफ और हमारी आलोचना तय करती है कि सामने वाला फिक्स्ड सोच अपनाएगा या ग्रोथ सोच। इसलिए याद रखिए, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ टैलेंटेड न कहें, बल्कि मेहनती कहें। अगर आप शिक्षक हैं तो अंकों से ज्यादा सीखने पर ध्यान दिलाएं। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम को असफलता से डराना नहीं, बल्कि उससे सीखना सिखाएं। क्योंकि सच यही है, शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से अपने शब्दों की ताकत को समझिए और हर जगह ग्रोथ माइंडसेट का बीज बोइए। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से में हैं और यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम सच में अपनी सोच बदल सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? फिक्स्ड सोच वाले लोग मानते हैं कि बदलाव मुश्किल है, कि मैं वैसा ही हूं जैसा मैं हूं। लेकिन ग्रोथ सोच वाले लोग जानते हैं, हर दिन, हर चुनौती, हर असफलता एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। इस हिस्से में यही बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को नया रूप देना है। प्रेरणादायक उदाहरण, सचिन तेंदुलकर, भारत।
अपने करियर के हर दौर में उन्होंने अपनी तकनीक, फिटनेस और मानसिकता पर काम किया। यही लगातार सीखने की सोच उन्हें क्रिकेट का भगवान बना गई। मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान, सिर्फ पढ़ाई और लड़कियों के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि खुद को हर चुनौती में मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हर दिन सीखने का काम किया। यही उन्हें नोबेल पुरस्कार और पूरी दुनिया में प्रेरणा बना गया। रतन टाटा, भारत, उन्होंने हमेशा नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल सीखने पर ध्यान दिया। यही सोच उन्हें भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बनाती है। अब्दुल सत्तार ईधी, पाकिस्तान, उम्र भर सीखते रहे, अपने संगठन को और बेहतर बनाने के नए तरीके खोजते रहे। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें एक इंसानियत के आइकॉन बनाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हर रोज की जिंदगी में उतारने वाली आदत है। हर चुनौती को सीखने का मौका समझिए, हर असफलता को अपने सुधार का सबक मानिए और हर सफलता को अपनी मेहनत और सोच की जीत समझिए, न कि सिर्फ टैलेंट की। याद रखिए, सच्चा बदलाव तब आता है जब हम सोचते हैं कि हम हमेशा सीख सकते हैं, हमेशा बेहतर हो सकते हैं। अगर आप ये सोच अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी आलोचना, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज से खुद से वादा कीजिए, मैं फिक्स सोच नहीं अपनाऊंगा, मैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाऊंगा। मैं हर दिन सीखूंगा, बढ़ूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज हमने कैरोल डवेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के जरिए ये सीखा कि हमारी सफलता और असफलता सिर्फ हमारे टैलेंट पर नहीं, बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम फिक्स्ड सोच में फंस जाते हैं तो असफलता हमें रोक देती है, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार फिक्स्ड सोच के जाल में फंस गए हैं? क्या आप अपनी सोच बदलकर और सीखकर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक, आप अपनी सोच में सबसे ज्यादा किस स्थिति में फिक्स महसूस करते हैं? दो, कौन सा कदम आप आज उठाएंगे ताकि आप ग्रोथ माइंडसेट अपना सकें? इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं उन्हें पढ़कर आप सबकी जर्नी को जानना चाहता हूं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पावरफुल थॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हर नई वीडियो के जरिए अपनी सोच और जिंदगी बदल सकें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो सोच बदलिए, माइंडसेट बदलिए और अपनी सफलता खुद लिखिए।